ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कुछ भी उन्होंने गलत एक शब्द भी नहीं कहा है। दूसरी बात उन्होंने कहा, पूज्य भी प्रज्ञान गुणहीना। अगर कोई ब्राह्मण जाति के गुणी नहीं है तब भी उसकी पूजा होनी चाहिए, और शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? जो लोग नहीं मानते हैं उनकी भी तो आस्था जुड़ी हुई है। आस्था कहीं लिखल पढ़ल है क्या? उसका तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। तो बयान बयान बयान, क्या बयान? जो कुछ कहा है चंद्रशेखर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, सही कहा है, और हम सब लोग उनके पीछे पीठ पर खड़ा है। चुनौती है कि जो लोग कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया देंगे जमान काटने के लिए और चंद्रशेखर को बुला रहे हैं, दिन और तारीख तय करें, मंडल कमीशन को मानने वाला चंद्रशेखर उस स्थान पर खड़ा रहेंगे। कमंडल के सामने मंडल कभी झुकने वाला नहीं है। जो मंडल कमीशन लागू हुआ था, जिसके कारण एक बार आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे कमंडल वाला, और अब फिर जब जनगणना शुरू हो रहा है तो ये लोग के पेट में बेचैनी होल है और पेट में दर्द बढ़ल है, इसलिए इस तरह की लड़ाई ले जाना चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम के आधार पर। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा दिए गए बयान के बाद से काफ़ी विवाद बढ़ते जा रहा है। अब लगातार उनके घटक दल के जो नेता हैं वो भी उन पर उंगली उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। ललन सिंह ने ये कहा कि सभी ग्रंथों का, जितने भी धार्मिक किताबें हैं, सबका सम्मान करना चाहिए, और अब उन पर दबाव कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहा है। क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर को पार्टी से राजद निकालेगी, या फिर जिस तरीके से बीजेपी लगातार ये मांग कर रही है कि उनको कैबिनेट से नीतीश कुमार को बाहर करना चाहिए, ये होने वाला है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा के सर मौजूद हैं। सर, जो चीज़ें चल रही हैं, ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस, मनुस्मृति और एक और किताब का जिक्र करते हुए कहा कि इससे नफरतें फैली, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि ये कहा गया कि छोटे जाति के लोग अगर पढ़ लिख लेते हैं तो सांप की तरह ही हो जाते हैं, जैसे सांप दूध पीने के बाद विषैला ही रहता है। माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने एक दो चौपाई का उदाहरण दिया है रामचरितमानस के उत्तरकांड का। कोई उन्होंने गलत तो नहीं कहा है, और अगर गलत है तो इधर उधर नहीं बोल के लोगों को बोलना चाहिए कि रामचरितमानस के जो चौपाई का उदाहरण दिया उन्होंने, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये सही है या गलत है, इसका ना जवाब देना चाहिए। रामचरितमानस में अगर ये लाइन नहीं है तो कहना चाहिए नहीं है, और अगर है, गलत है, तो कहना चाहिए गलत है। दूसरी बात उन्होंने कहा, पूज्य भी प्रज्ञान गुणहीना। अगर कोई ब्राह्मण जाति के गुणी नहीं है तब भी उसकी पूजा होनी चाहिए, ज्ञानी नहीं है तब भी पूजा होनी चाहिए, और शूद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? गलत तो कोई नहीं है, जो लिखा हुआ है उत्तरकांड में उसी के बारे में उन्होंने कहा है, उसका तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। तो बयान बयान बयान, क्या बयान? जो कुछ कहा है चंद्रशेखर जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, सही कहा है, और हम सब लोग उनके पीछे पीठ पर खड़ा है। कोई गलत नहीं कहा। एक मिनट, कुछ भी उन्होंने गलत एक शब्द भी नहीं कहा है। वो इसलिए भी बात ये सब हल्ला कर रहे हैं कि जातीय गणना जो हो रही है इसको ये लोग दबा करके दूसरे दिशा में ले जाना चाहते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से, इसलिए यह सब दबाव बनाया जा रहा है। तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जितना भी हल्ला कर रहा हो करिए, कमंडल के सामने मंडल कभी झुकने वाला नहीं है, और जातीय जनगणना जो
लालू प्रसाद जी की प्रेरणा से और तेजस्वी जी के आग्रह पर जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार जी ने स्वीकार किया है, इस जनगणना के कारण लोगों के पेट में दर्द बढ़ा हुआ है, उसके कारण ये सब विरोध हो रहा है। लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी है, करोड़ों लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई है। जो लोग नहीं मानते हैं उनकी भी तो आस्था जुड़ी हुई है। आस्था कहीं लिखल पढ़ल है क्या? कोई कानून है क्या? आस्था उस समय नहीं था क्या? लोगों को दिखाई दे रहा था। हमारे संविधान में तो लिखा हुआ है कि जो यहाँ का नागरिक है उन सब लोगों को समान अधिकार है, सबको अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है। तो कहाँ मॉब लिंचिंग तो करा रहे थे लोग, और मॉब लिंचिंग नाम किसका आ रहा था? एक खास पार्टी के ही लोगों का नाम आया, एक खास जो हैं संस्था है उन्हीं के सदस्यों का नाम आया। रामगढ़ में मॉब लिंचिंग में जो मारे गए थे उनको लोगों ने, उनको माला कौन पहनाने गया? जब जेल से निकल रहे थे तो भाजपा के लोग गए। तो ये मूलतः ये लोग मंडल और कमंडल की लड़ाई है। जनगणना को पूरा होने पर मंडल कमीशन मजबूत होगा। मंडल मसीहा लालू यादव, अब हम लोगों के बीच में शरद यादव नहीं रहे, मुलायम सिंह नहीं रहे, इन लोगों के कारण जो मंडल कमीशन लागू हुआ था, जिसके कारण एक बार आडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे कमंडल वाला, और अब फिर जब जनगणना शुरू हो रहा है तो ये लोग के पेट में बेचैनी होल है और पेट में दर्द बढ़ल है, इसलिए इस तरह की लड़ाई ले जाना चाहते हैं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर धार्मिक भावना फैलाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने आज बयान दिया है कि राजद जो है, तेजस्वी यादव खास करके, भाजपा से उनकी साठगांठ हो गई है और ये लोग जो उसकी विचारधारा है हिंदुत्व को, उसको बढ़ाने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, फिर इनका बयान आ गया, और प्रदेश अध्यक्ष के जो पुत्र हैं सुधाकर सिंह, उनका भी बयान आते रहा। उनके बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी के विचारों से ग्रसित हैं। तो अगर इनके बयान पर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया कि इन लोगों की साठगांठ हो गई है। इन लोगों के बयान का मैं कोई नोटिस नहीं लेता हूं, और जो मैं कहा वही अपनी बातों पर स्टैंड लेके बताता हूं। और चंद्रशेखर को कहता हूं तुम आगे बढ़ो। शिक्षा मंत्री ने सही कहा, सही शिक्षा की बात की है कि समाज में सम्मान होना चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो सबका समान रूप से, यही धर्म है, यही आचरण है, यही आस्था है। लेकिन दलित समाज से आते हैं अशोक चौधरी जी, अभी इसका विरोध कर रहे हैं। चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं जम करके। मैं किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहता हूं। नहीं, जिस उसमें जो इशारा किया गया कि नीच जाति के लोग प्रताड़ित के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं होता तो आज जिसका आप नाम ले रहे हैं उन लोगों को आज यह स्थान भी प्राप्त नहीं होता। तो आप लोग पूरे तरीके से साथ हैं? पूर्ण रूप से चंद्रशेखर जी के साथ हूं, मुस्तैदी से साथ हूं। सिर्फ आपकी पूरी पार्टी? मैं कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं ना। कैबिनेट से निकालने की बात हो रही है, जबान काटने के लिए शर्त रखा जा रहा है। चुनौती है कि जो लोग कहते हैं कि 10 करोड़ रुपया देंगे जमान काटने के लिए, और चंद्रशेखर को बुला रहे हैं, दिन और तारीख तय करें। मंडल कमीशन को मानने वाला चंद्रशेखर उस स्थान पर खड़ा रहेंगे। चैलेंज कबूल है आप लोगों को? अब आपको सुनाई नहीं देता तो मेरा दोष है। चलिए, तो उदय नारायण चौधरी जो है, इनका साफ तौर पे कहना है कि ये लड़ाई अब मंडल और कमंडल की हो गई है, और कमंडल के आगे मंडल झुकने वाला नहीं है। जातिगत गणना हो रही है जिसकी वजह से बीजेपी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। ये कहना है उदय नारायण चौधरी जी का। बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देख रहे वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।